हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में मृतक की याद में थड़ा, बावड़ी या जल स्रोत बनाने का चलन रहा है। कुल्लू के महाराजा कोठी में जब किसी का देहावसान होता है तब उसके परिवार वाले सड़क के किनारे एक ऐसे स्थान पर चबूतरा बनाते हैं जहां आते जाते राहगीर कुछ पल आराम कर सके। यहाँ उतराई चढ़ाई वाली पगडंडियाँ होती हैं, अतः चढ़ाई चढ़ते हुए ऐसे स्थान पर चबूतरे बनाए जाते हैं जहाँ आराम करते हुए पीठ का बोझ कुछ समय के लिए रखा जा सके। सिरमौर जिला के राजगढ़ क्षेत्र में पानी के स्रोत की सफाई करके वहाँ नल लगाने की परंपरा है। शहरों तथा कस्बों में यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनाई जाती हैं। इनमें कई कमरों का निर्माण लोग आज भी अपने दिवंगत संबंधी की याद में करते हैं। इसी तरह रियासती काल में मंडी में मृतक का शास्त्रीय परंपरा अनुसार क्रियाकर्म करने के बाद उसकी पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी। उसकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उसे नदी किनारे या पीपल के वृक्ष के नीचे रखा जाता था। यही प्रतिमा बरसेला कहलाती थी। कालांतर में मंडी और कुल्लू में राजाओं के मरने के बाद एक निश्चित स्थान पर बरसेले स्थापित करने की परंपरा रही है। मंडी रियासत में राजा, रानियों और दासियों के बरसेले बनाने की परंपरा 1623 के बाद आरंभ हुई है। मंडी के राजा हरिसेन के देहांत के बाद पहली बार बरसेला स्थापित किया गया था। जब हरि सिंह की मौत हुई तो उसकी स्मृति में पत्थर पर गढ़ाई करके उसकी मूर्ति स्थापित की गई। उसकी मौत के साथ उसकी रानियां और दासियां भी सती हुई थी, अतः उसकी आदमकद मूर्ति के दाईं और बाईं ओर उनकी मूर्तियां भी स्थापित की गई। राजा सिद्धसेन का बरसेला लगभग 10 फुट ऊंचा, 2 फुट 2 इंच चौड़ा और 8 इंच मोटा है। इसमें सिद्धसेन की प्रतिमा के साथ उसकी 2 रानियों तथा 26 दासियों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। इसी तरह राजा सूरजसेन की प्रतिमा 8 फुट ऊंची है। उनके साथ 2 रानियों और 39 दासियों की प्रतिमाएं स्थापित है, जिसमें हिंदू संवत्सर के अनुसार उनके देहावसान की तिथि लिखी गई है। मंडी के ये बरसेले क्रमानुसार दिवंगत राजा के दोनों तरफ व्यवस्थित किए गए हैं। वर्तमान में ये सभी बरसेले मंडी शहर के मगवाई मोहल्ले में स्थापित हैं, जो अब राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में सुरक्षित स्मारक घोषित किए गए हैं। इस स्थान पर राजा हरिसेन के बाद के सभी राजाओं के बरसेले उनकी रानियों और दासियों सहित स्थापित किए गए हैं। राजाओं के बरसेले ऊंचे और रानियों के बरसेले उनसे कम ऊंचे हैं और दासियों के उनसे भी कम ऊंचाई लिए हुए हैं। अंतिम बरसेला स्वतंत्रता के बाद के राजा जोगेंद्र सेन का है। इसी तरह के बरसेले कुल्लू के नगर में भी हैं। ऐसा लगता है जब तक कुल्लू राजाओं की राजधानी नगर में रही उस समय के बरसेले बनाए गए होंगे। पहले ये नगर कोट के प्रांगण में थे। कुछ वर्ष पूर्व इन्हें रेरिक आर्ट ट्रस्ट के परिसर में रखा गया है। रेरिक आर्ट गैलरी में रखे ये बरसेले क्रमानुसार नहीं है, लेकिन नगर आने वाले पर्यटकों और शोधार्थियों का ध्यान अपने तरफ खींचने में ये अवश्य कामयाब होते हैं। कुल्लू और मंडी के इन बरसेलों की शैली थोड़ी विभिन्नता लिए हुए है। मंडी के बरसेलों की ऊंचाई 10 फुट तक है और ये अधिक चौड़े नहीं हैं, जबकि नगर के बरसेले ऊंचे न होकर चौड़ाई लिए हुए हैं। इसे लगता है कि जिन कारीगरों ने मंडी के बरसेलों को बनाया है उन्होंने नगर के बरसेलों को नहीं बनाया होगा। यहाँ के कारीगर दूसरे रहे होंगे। इन बरसेलों को देखकर इस बात की भी पुष्टि होती है कि जिस काल में ये बने हैं उस काल के कारीगर पत्थर गढ़ाई में कुशल रहे होंगे। हेरिटेज की दृष्टि से ये बरसेले महत्वपूर्ण हैं। ये केवल मात्र पत्थर की प्रतिमाएं ही नहीं हैं, अपितु
राजाओं के इतिहास और उनके वंशजों की स्मृतियों को भी सुरक्षित रखे हुए हैं। ये थी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बरसेलों की जानकारी। अगली कड़ी में हम किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।